चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि का अगला क्लास लेकर चलूँगा। आज शायद लाभ हानि का ये डे जो है 6 होगा, छठा दिन होगा, अर्थात छठवीं क्लास होगी ये। अब देखो आज का जो टॉपिक है वो है बराबर विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इनसे प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं और अच्छे प्रश्न बनेंगे। मैं इसका अच्छा सलूशन भी बताऊंगा, बेसिक प्लस शॉर्ट दोनों लेकर चलूँगा। बेसिक भी बताऊंगा और इसका शॉर्टकट तरीका भी जो होगा उसको भी बताऊंगा। तो आप लोग पहले लाइव आ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए, है ना। पहले आप लोग लाइव आइए, सबको शेयर कर दे एक दूसरे को, या अपने पास जितना भी ग्रुप रखे हो सब में आप फैला दो। फैला दिए ना, फैला दीजिए। तब शुरू करते हैं। देखिए आज ये छठवीं क्लास में हमें पढ़ना है बराबर विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बराबर विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। और इसमें जो है आपको पढ़ना है टाइप फर्स्ट। इसमें आपको पढ़ना है टाइप फर्स्ट। तो आप कॉपी पर लिखिएगा टाइप फर्स्ट, और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा करें अगर आप सीखना चाहते हो तो, ठीक। तो ये हो गया टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना जब प्रतिशत लाभ एवं हानि ज्ञात करना हो। जब प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो। क्लियर। तो आपका ये टॉपिक है कि जब प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो, और ये किसका टॉपिक है? बराबर विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। लिखना, क्वेश्चन लिखना भाई। एक व्यापारी के पास दो घोड़े हैं। एक व्यापारी के पास दो घोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, और प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 21,600 रुपया है। और प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 21,600 रुपया है। आगे लिखना, यदि उसे क्रमशः 20% लाभ वह 10% की हानि प्राप्त हुई हो। 20% का लाभ वह 10% की हानि प्राप्त हुई हो, तो बताइए पूरे व्यापार में, उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न बोला है कि एक व्यापारी के पास दो घोड़े हैं, जिनको वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, और प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य जो है 21,600 रुपया है। और पहले घोड़े पर 20% का लाभ प्राप्त करता है और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि प्राप्त करता है। और हमसे पूछ रखा है कि उसे इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बेसिक से। तो पहले आपको इसका बेसिक फंडा बता देता हूं, फिर इसका शॉर्टकट बता देता हूं। लिखना, देखो इसको मैं टाइप फर्स्ट है जब प्रतिशत लाभ एवं हानि ज्ञात करना हो, इसको अब इरेज कर देता हूं क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए। इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, बेसिक का कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं बेसिक बताइए, तो चलिए बेसिक बता ही देता हूं।
अब देखो वह दो घोड़े को बेचा है और बराबर विक्रय मूल्य पर बेचा है। इधर देखना, तो मैं सोल्यूशन लेकर चलता हूं। आप एक तरफ इसका विक्रय, ये मान लो पहला घोड़ा हो गया और ये मान लो कि दूसरा घोड़ा हो गया। ध्यान समझना भाई, ये पहला घोड़ा हो गया, ये दूसरा घोड़ा हो गया। पहले घोड़े को बेचा है 21,600, दूसरे को भी बेचा है 21,600। यानी बोला है ना, दोनों को बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है। ये पहले घोड़े का विक्रय मूल्य और ये दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। और बोला है कि पहले घोड़े पर 20% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि प्राप्त करता है। दूसरे घोड़े पर 10% की हानि प्राप्त करता है। तो आप इतना तो लिखे हो, हमसे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछा है, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ करना नहीं है। पहले आप कहोगे कि हम इसका भाई सीपी पता कर लें कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, पहले घोड़े को कितने रुपए में खरीदा गया था, इतना तो निकाल सकते हैं। फिर वही काम हम करेंगे कि दूसरे घोड़े को कितने रुपए में खरीदा गया था। ये दो काम हमें करना है। तो ये दो काम होगा कैसे? आपको फार्मूला पता है कि SP बराबर CP इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस A/100। तो SP कितने में बेचा? 21,600 रुपए में। और CP हमको चाहिए और इस पर पाया है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ है तो भाई यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 120 और बटा कितना? ये 100। ये 0 0 से कैंसिल आउट और ये आपका अगर कटेगा, इधर देखो 12 का 12, 12 का 12 बचा कितना? 9, 6, 12 8 96, ये 2 0 और 1 0 इधर आया। तो कहोगे पहले घोड़े का क्रय मूल्य जो आया वो आ गया 18,000 रुपया। पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया? 18,000 रुपया। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात आपको समझ में आई तो यही काम आपको दूसरे घोड़े पर भी कर देना है, यानी दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लें। तो आपको देखो ये फार्मूला पता है, इसी फार्मूले में वहां भी वैल्यू को रख दो। तो SP बेचा है तो 21,600 में, CP हमको इसका निकालना है। और देखो इसको CP फर्स्ट कर दो और ये इसको CP आप सेकंड कर दो। क्लियर? और इसको बेचा है भाई 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। तो 10% की हानि हो गई तो 100 से घटाएंगे, तो 100 से 10 घटाएंगे तो ये 90/100 आ गया। इसको काट दिया तो ये आपका कट गया। ये 9 1 का 9, 9 दूना 18 बचा 3, 9 चौक 36, ये 00। तो CP2 बराबर 10 का इधर गुणा 2400 में, तो ये 2400 गुणे 10 यानी 24,000। यानी दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया भाई? 24,000 रुपया। मेरी बात को आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? कमेंट करते रहिएगा, समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी। मैंने आपको बता रखा है कि भाई समझाना मेरा काम है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी ये क्लास चल रही है, लाइव क्लास चलती है, तो इसमें नहीं। जिसको जो समस्या हो ना वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकता है, और सबको मेरा नंबर पता है। क्लियर? देखना अब आप क्या करोगे, दोनों का CP आपने निकाल लिया। अब आप कहोगे कि टोटल CP, यहां देखना भाई ये लंबा है थोड़ा सा चलेगा। टोटल CP या नेट CP कहोगे, कुल क्रय मूल्य। तो नेट CP कितना हुआ? दोनों को जोड़ दो, ये 18,000, ये 24,000। नेट CP हो गया ये 18,000 प्लस 24,000, दोनों को जोड़ा तो ये नेट CP आपका आ गया 42,000। यानी नेट CP कितना आया? 42,000। आप कहोगे नेट CP यानी कुल क्रय मूल्य 42,000 हो गया, तो कुल विक्रय मूल्य निकाल लो आप। भाई आप कुल विक्रय मूल्य भी तो निकाल सकते हो। बोलो, पहले को बेचा है कितने में?
21,600 में, दूसरे को भी बेचा है 21,600 में, तो आप नेट एसपी निकाल लो। तो नेट एसपी निकालोगे तो ये 21,600 प्लस 21,600 जोड़ोगे तो ये 43,200 आएगा। कितना आएगा? 43,200। अच्छा आप बताओ कि आपकी टोटल कास्ट प्राइस कितनी 42,000 पड़ी और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हुई 43,200। 42,000 का आपने सामान खरीदा और आप 43,200 रुपये में बेच रहे हो, आपको फायदा होगा कि नुकसान? कहोगे फायदा। मैं बोलूँगा फायदा कितने का, तो कहोगे यार 42 में खरीदा था 43 में बेचा है, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1,200 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का? 1,200 रुपये का प्रॉफिट होगा। जब 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? प्रॉफिट परसेंट। कहोगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट हो गया आपका 1,200, सीपी अर्थात क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है? 42,000 और गुणे 100, 1 2 1 2 1 इससे इसको काटोगे 6 सते 42, यह आएगा 6 दूनी 12। प्रॉफिट परसेंट बराबर 20/7, इसको हल करोगे 2 सही 6/7% का लाभ होगा। यानी उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? 2 सही 6/7% का। ये बेसिक फंडा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। बस जिसको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार 2 बार इसको रिवर्स करके देख लेगा। फिर इसके बाद में इसका शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैसे मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आप चाहो तो नोट कर सकते हो मेरे साथ, है ना। अगर आप चाहो तो, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो वैसे ही देख लो तो कोई बात नहीं है, आप देखना ऐसे ही। ये बेसिक तरीका हो गया। अब शॉर्टकट के लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा। लिखना बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में, नोट लिखना भाई, शॉर्टकट के लिए नोट लिखना। बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में, बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में यदि प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो, यदि प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य का ज्ञात होना, तो विक्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। तो विक्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। हमने क्या बोला कि अगर हमसे बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में प्रतिशत लाभ अथवा हानि पूछ लेता है तो ये जरूरी नहीं है कि विक्रय मूल्य दिया हो। बिना विक्रय मूल्य का भी आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हो। कैसे? ये नोट आपने लिख लिया, आप फार्मूला लिखना। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में a प्लस बी, 100 प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2ab अपान 100 प्लस माइनस a प्लस 100 प्लस माइनस b। ये फार्मूला लंबा चौड़ा है, याद रखना, इससे सवाल आते हैं एग्जाम में। अभी मैं इसका और शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ, आप उससे और जल्दी में लगा सकते हो। क्लियर? अब यहाँ मैं आपसे बताऊं या आपसे पूछूं ए क्या है, तो कहोगे ए बराबर पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि। बी क्या है? दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ एवं हानि। देखो यहाँ a प्लस बी का मतलब ये है, अगर पहली पर हानि होगा तो ये a नहीं माइनस ए हो जाएगा,
और b पर अगर हानि होगा तो ये माइनस b हो जाएगा। याद रखना, यहां लिखा हो यहां नहीं लिखा हो, लेकिन आप समझते रहना, अगर लाभ होगा तो प्लस करना, हानि होगा तो माइनस करना। चलिए अब इसका मैं सोल्यूशन आपको देता हूं, देखो कैसे आप बिना विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ एवं हानि निकाल सकते हो। 100 बोला था कि पहले घोड़े पर 20% का लाभ, तो पहले घोड़े पर 20% का लाभ मतलब ए लाभ हुआ तो प्लस मानोगे यानी 20, लेकिन बोला है दूसरे घोड़े पर 10% की हानि, ये -10 हो गया। क्या हो गया? -10 हो गया। प्लस 2 पहले घोड़े पर 20% का लाभ यानी +20 और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि यानी -10 बटे पहले घोड़े पर 20% का लाभ यानी +20 और ये प्लस नहीं बदलेगा, ये हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि यानी -10। क्लियर? अब आपको सॉल्व करना है, ये हो गया 100 गुणे 20 से 10 गया 10 और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 दूनी 40 दहा में 400 और इधर 120 प्लस 90 बराबर 1000 माइनस 400 बटे ये 210 बराबर घटाओगे 600 बटे 210, 0 से काटोगे तो ये आपका आएगा 60/21। इसको आप 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 बिसह में यह आपका 20/7। इसको हल करोगे 2 सही 6/7%, और हल करने पर यदि प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि, प्लस में आया है तो कहोगे लाभ हुआ कितने परसेंट का? 2 सही 6/7% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई? 2 सही 6/7% का लाभ हुआ। आप नीचे लिखना, अतः व्यापारी को कुल 2 सही 6/7% का लाभ हुआ। ये फार्मूला है, आप इससे इसको लगा सकते हो, है ना। एक बेसिक तरीका बताया, इसका एक शॉर्टकट बताया। अभी क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लगाना, जरा लिखना, तेजी से लिखना। एक व्यापारी के पास 2 रेडियो है। एक व्यापारी के पास 2 रेडियो है। एक व्यापारी के पास 2 रेडियो है, जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और क्रमशः 20% व 30% का लाभ प्राप्त करता है। और क्रमशः 20% व 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कंफर्म? देखो इसमें विक्रय मूल्य दिया नहीं है, तो अभी हमने इसके पहले नोट लिखवाया था कि बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में विक्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है जब हमें प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो। कंफर्म? तो इसमें बोला है कि 2 रेडियो को बेचता है समान विक्रय मूल्य पर, पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 30% का लाभ। तो भाई 20 और 30 का रख दो, आंसर ले आओ। इस पर आप रखोगे तो ये 100, ये 20 लाभ है, 30 लाभ है, तो प्लस ही होगा। ये 2 गुणे 20 लाभ है, ये 30 लाभ है, और पूरे का बटा 20 लाभ है तो 100 + 20 प्लस 30 लाभ है तो 100 + 30, ये हो गया 100। इधर गुणा करोगे तो ये 50 प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12, ये 1200 बटा 120 धन 130, इसका गुणा करोगे तो ये 5000 आएगा, और प्लस ये 1200, और पूरे के बटा इसको जोड़ोगे तो ये 250 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये 6200 आएगा, और ये 250, ये 0 0 से गया,
5 से काटोगे तो कटेगा 5 पंजे 25, ये 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 124/5, तो कहोगे 124/5 बराबर ये 5 दूनी 10 बचा 5 चौक 5 अट्ठे 24.8% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 24.8% का लाभ हुआ। 24.8% का लाभ हुआ। क्लियर है? नोट करिए, नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। तेजी से नोट करिएगा। लिखना, अगला प्रश्न लिखना, लिखना भाई। एक व्यापारी के पास 2 फ्रिज है। एक व्यापारी के पास 2 फ्रिज है जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी के पास 2 फ्रिज है जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और क्रमशः 40% का लाभ और क्रमशः 40% का लाभ वह 20% की हानि प्राप्त करता है। 40% का लाभ वह 20% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए व्यापारी को इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। व्यापारी को इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखना, कुछ करना नहीं है, वैल्यू फीड करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर बताना है, और कुछ नहीं। अभी इसमें शॉर्टकट में भी शॉर्टकट पैदा होगा। अभी मैं ये क्वेश्चन बोलूंगा, उसको याद रखना, आएगा तो डायरेक्ट उसका आंसर ही बता देना, और कुछ नहीं। इधर देखना, बोला है कि पहले पर 40% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तो माइनस कर दिया, प्लस 2 गुणे 40, दूसरे पर 20% की हानि तो -20, और पूरे का बटा पहले पर 40% का लाभ तो +40 और दूसरे पर 20% की हानि यानी -20। कैलकुलेट किया तो ये 100 हुआ और ये गुणे 20 हुआ। और देखो ये प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8 दूनी 16, ये आपका हो गया 1600 और बटे 140 + 80, ये हो गया आपका 2000 से 1600 घटाएंगे। देखो यार ये 100 गुणे 20 है तो ये 2000 आएगा, 2000 से 1600 घटाएंगे तो ये 400 आएगा, और बटा 140 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। ये 220, ये 0 0 से कैंसिल आउट, और ये कटेगा तो 40/22 कटेगा तो 2 ग्रह में 2 विषह में, ये आपका आएगा 20/11। इसको हल करेंगे, 1 सही 9/11% का लाभ हुआ। प्लस में आया ना, तो आप कहोगे 1 सही 9/11% का लाभ होगा। क्लियर? कैलकुलेशन आप चेक कर लिया करें, एक आध बार कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, उतना आप समझ लिया करें, है ना। कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, प्रोसेस आप समझते रहिएगा। प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है ना? बोले भाई आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट करिए, नोट करिए इसको। लिखना, एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन भी है, सॉल्व करेंगे तो वो फार्मूला भी आएगा। वो क्वेश्चन भी होगा, सॉल्व करेंगे तो वो फार्मूला भी बनेगा। इसी फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो एक और शॉर्टकट पैदा हो जाएगा। लिखना, एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं। एक व्यापारी के पास
दो घोड़े हैं जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और क्रमशः X% का लाभ व X% की हानि प्राप्त करता है, और क्रमशः X% का लाभ और X% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए व्यापारी को इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखना क्या करना है, बोला है कि पहले घोड़े पर X% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि। तो आप पहले भाई फीड कर दो, यहां फार्मूला बन जाएगा अपने आप। पहले घोड़े पर X% का लाभ यानी ये प्लस X, दूसरे पर हानि तो ये माइनस X, क्योंकि सेम बोला है प्लस है तो प्लस लिखो, दो गुणे पहले घोड़े पर X% का लाभ गुणे दूसरे पर X की हानि, बटे पहले घोड़े पर X% का लाभ तो प्लस और दूसरे घोड़े पर X% की हानि तो माइनस। इधर देखना ये 100 X से X गया 0 और ये प्लस माइनस माइनस 2 गुणे X² बटा, इधर देखो इसको ओपन करोगे तो ये 100 प्लस X प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 100 माइनस X, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट। इधर देखो किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करोगे तो उसका मान 0, जब ये 0 हो गया तो खत्म, तो ये क्या बचा -2X²। देखो भाई लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे नहीं समझ में आया। 100 का गुणा 0 में किया तो 0 और ये -2X², और ये देखो 100 और 100 मिलके कितना 200, ये -2X² बटा 200, 2 से काटो ये 100, तो ये आ जाएगा आपका -X² बटा 100%। अब देखो ये माइनस में आ रहा है, क्या माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है तो क्या दर्शाएगा, हानि दर्शाएगा। तो कितने परसेंट की हानि, X² बटा 100% की हानि। तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है। आप इतना नोट करने के बाद अपनी कॉपी में नीचे एक नोट लिखना, इतना नोट करने के बाद नीचे कॉपी में एक नोट लिखना बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में, बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में यदि पहले वस्तु पर हुआ प्रतिशत लाभ और दूसरे वस्तु पर हुई प्रतिशत हानि, पहले वस्तु पर हुआ प्रतिशत लाभ और दूसरी वस्तु पर हुई प्रतिशत हानि, यदि आपस में बराबर हैं, तो उस स्थिति में हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। तो उस स्थिति में हमेशा हानि ही प्राप्त होती है, उस स्थिति में हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। नीचे लिखना अतः हानि परसेंट बराबर X² बटा 100, हानि परसेंट बराबर X² बटा 100। हमने क्या बोला कि अगर दो विक्रय मूल्य वाला सवाल होगा, प्रश्न होगा, और पहले पर समान परसेंट का लाभ और दूसरे पर समान परसेंट की हानि अगर होती है, तो उस स्थिति में हमेशा हानि ही होगी, उस स्थिति में हमेशा हानि होगी। कितने की, X² बटा 100। देखना आप लिख लेना, अतः हानि परसेंट बराबर X² बटा 100।
या इसी को लिख सकते लॉस परसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसको याद रखना। और मैं बता दे रहा हूं, इस पर अभी मैं एक दो क्वेश्चन बोलूंगा, उस क्वेश्चन को दिमाग में ठूस लीजिएगा, क्योंकि जब भी आता है बराबर विक्रय मूल्य वाला तो वो हमेशा इसी फार्मूले पर लग जाता है। आपको कोई अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न आएगा तो हानि होगा कितने का, एक्स स्क्वायर बटा 100 का। लिखना। और जो प्रश्न मैं बोलने जा रहा हूं ये कई दफा आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। लिखना। लिखना भाई, एक दुकानदार के पास दो साइकिल है। एक दुकानदार के पास दो साइकिल है जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है, समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। और पहले साइकिल पर 10% की हानि, पहले साइकिल पर 10% की हानि और दूसरे साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। पहले पर 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ हुआ। कुल कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ हुआ। तो लाभ होगा ही नहीं, हानि होगा। कितने का होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100। भाई दोनों बराबर है ना, 10% की हानि 10% का लाभ दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देना। कहोगे लास्ट परसेंट इक्वल टू 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, ये कटेगा तो एक आएगा। कितने परसेंट की हानि, 1% की। तो नीचे लिखना अतः उसे 1% की हानि प्राप्त हुई। अतः उसे 1% की हानि प्राप्त हुई। लिखना दूसरा प्रश्न। लिखना, एक व्यापारी के पास दो प्रकार का कूलर है। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का कूलर है जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और क्रमशः 25% का लाभ व 25% की हानि प्राप्त करता है। क्रमशः 25% का लाभ व 25% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए उसे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखो उसको तो लाभ होगा ही नहीं, हानि होगा, लेकिन एग्जाम में ये दोनों बोलेगा, लाभ हानि दोनों बोलेगा, लेकिन आपको हानि ही बताना होगा। तो आप क्या करोगे, 25 बोला है तो कहोगे हानि होगा ही, तो हानि परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बटा 100, तो 25 का स्क्वायर 625 बटा 100। इसको कैलकुलेट करोगे, अर्थात ये 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 6.25%। कितने परसेंट की हानि, 6.2% की। तो ये आपका टाइप फर्स्ट था, क्लियर हुआ। इसको नोट करिए, टाइप सेकंड लेकर चलता हूं। हो गया भाई। लिखना, बराबर विक्रय मूल्य पर आधारित ये टाइप फर्स्ट हुआ। अब आपको लिखना पड़ेगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड लिखना, और ब्रैकेट में लिखना जब वस्तुओं के, ये बराबर विक्रय मूल्य वाला ही है, जब वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना हो। अनुपात ज्ञात करना हो, जब वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना हो। ठीक, लिखना क्वेश्चन। लिखना भाई, क्वेश्चन लिखना।
टाइप फर्स्ट का जो मैं क्वेश्चन बोला था वही क्वेश्चन बोलूंगा, प्रश्न बदल दूंगा, है ना। लिखना, एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं। एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। जिन्हें वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 21,600 रुपये, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 21,600 रुपये है। कितना है? 21,600 रुपये है। आगे लिखना, और क्रमशः पहले घोड़े पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, और क्रमशः पहले घोड़े पर 20% का लाभ प्राप्त करता है तथा दूसरे घोड़े पर 10% की हानि प्राप्त करता है। 10% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? क्लियर? देखो, एक चीज पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, और मेरी बातों को वही समझ पाएगा जो कंटिन्यू बना रहे। जो छोड़ के बीच में भागेगा भाई, फिर कुछ नहीं हो पाएगा उसका। तो देखना, अभी ना जो आप टाइप फर्स्ट पढ़े थे, तो टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा वही है। तो टाइप फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में आप एक चीज निकाले थे कि पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य वो निकाले थे आप 18,000। जाके कॉपी पर चेक कर लेना, ये वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। और दूसरे घोड़े को जो बेचे थे तो उसका क्रय मूल्य आप निकाले थे 24,000। इतना आप निकाले थे, आपका टाइम वेस्ट जाता। अगर मैं अभी बताता बेसिक से तो काम वही करना पड़ता, आप क्रय मूल्य दोनों का निकालते फिर अनुपात लगाते। अब देखो, दोनों का क्रय मूल्य आपने ज्ञात कर लिया, मान लिया, और दोनों में अनुपात पूछा है, तो आप कहोगे पहले घोड़े के क्रय मूल्य का अनुपात ये दूसरे घोड़े से। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना? 18,000। दूसरे का कितना? 24,000। 1 2 3 1 2 3 6 3 18 6 चौक 24, यानी दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में 3:4 का अनुपात है। कितने का? 3:4 का अनुपात है। या एग्जाम में ऐसे आएगा CP फर्स्ट रेशियो CP सेकेंड, या जाएगा 3:4। क्या जाएगा? 3:4। ये बेसिक फंडा था। ये क्या था? बेसिक फंडा था। क्लियर? लेकिन जैसे ये बेसिक फंडा आपने लगाया, जो लोग थोड़ा बहुत मैथ पढ़े हैं, और जो अब देखो यहाँ फंसेंगे वही लोग जिनको आता है ना, वो उलझ जाएंगे। जिनको नहीं आता है ना, वो मेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखो, इसमें जो पढ़ रखे हैं या जिनको आता है ना, वो फंसेंगे, पूछेंगे। अभी तो इसके पहले आपने नोट लिखवाया था उसमें कि बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में विक्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। तो बात सत्य है यार। तब तो वहां बताया था कि ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अब तो मैं वहां बिना उसके ज्ञात किए सीपी कैसे निकाल सकता हूं? तो देखो, आप दोनों का विक्रय मूल्य समान XY मान के निकाल लेना। X मान के निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर यही आएगा। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बता देता हूं। इधर देखना, कहोगे CP फर्स्ट, दोनों के बीच का रेशियो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट। आप कहोगे CP फर्स्ट CP सेकेंड बराबर
100 प्लस माइनस बी अपान 100 प्लस माइनस ए। उल्टा लिखा गया, ध्यान देना, ये उल्टा लिखा गया है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य तो उस पर जो लाभ हानि हुआ होगा वो दूसरे पर लिखा जाएगा, मतलब यहाँ नीचे लिखा जाएगा। पहले अपोजिट एकदम क्रॉस गुणा है, पहली बार का लाभ हानि बोलेगा तो उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखोगे, दूसरी बार का बोलेगा तो ऊपर लिखना। ये फार्मूला आपका है। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो उनको मैं प्रूफ दे देता हूँ। देखो इसी को मैं प्रूफ कर देता हूँ जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए, है ना। डाउट रहेगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो आपको एक फार्मूला पता है, SP बराबर CP 100 प्लस माइनस A अपान 100। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो आप इसी फार्मूले को दो बार लिख दो। SP बराबर CP इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस, यहाँ इसको B कर दो और बटा 100 कर दो। ये पहला घोड़ा है, पहला वस्तु, उसका CP फर्स्ट, ये दूसरा है तो CP सेकेंड। ये बताओ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी ये SP बराबर, जब ये SP और ये SP बराबर तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं भाई। देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ये CP आ गया फर्स्ट, ये CP सेकेंड इधर नीचे आ गया, बराबर। अब देखो ये 100 प्लस माइनस बी तो उधर रहेगा ना, और ये 100 प्लस माइनस ए नीचे चला गया, ये हो गया 100 प्लस माइनस ए। देखो यही तो लिखा हूं फार्मूला, यही फार्मूला लिखा हो ना, तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल आता तो मैं पहले से ही उनको प्रूफ करके दे देता हूँ। भाई लोग कोई कंफ्यूजन मत रखो। और हाँ, अगर आप लोगों की मेरी क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, नहीं शेयर कर समझ लो मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। अब इधर देखना सॉल्यूशन, तो CP फर्स्ट बटे CP सेकेंड बोला है कि पहले घोड़े पर 20% का लाभ, तो पहले घोड़े पर 20% का लाभ जो होगा उसको नीचे लिखोगे ना, 100 प्लस माइनस A, तो यहाँ प्लस 20 लाभ बोला है तो प्लस, और दूसरे पर बोला था 10 की हानि तो माइनस 10। ये 90 बटा कितना हो गया 120, ये 30 90, 30 चौके 120, ये हो गया CP फर्स्ट बटे CP सेकेंड, ये 3:4। यही आपका बेसिक से भी आया था, यही आपका बेसिक से भी आया था। लिखना दूसरा प्रश्न। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग ना? बोर हो रहे हैं तो बताइए, कुछ बोलूं, है ना। बहुत दिन हो गया कुछ बोला नहीं हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कुछ बोलूं, तो फिर मैं आपको कुछ ना कुछ डेली बोलूँगा, चाहे जो बोलूँगा, जिससे आप इंजॉय में थोड़ा सा आ जाएं और पढ़ें, मन लगे आपका, बोरियत ना फील करें। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना। एक व्यापारी के पास, तेजी से लिखना भाई, एक व्यापारी के पास 2 घड़ी है। एक व्यापारी के पास 2 घड़ी है, जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य में बेचता है, समान विक्रय मूल्य में बेचता है, और क्रमशः 25% व 40% का लाभ प्राप्त करता है, और क्रमशः 25% व 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? तो बताइए दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? तो इधर देखना, CP फर्स्ट बटे CP सेकेंड, पहली घड़ी पर कितने % का लाभ, तो 25 का, तो ये नीचे लिखा जाएगा पहले वाला, लाभ बोला है तो प्लस, दूसरी पर बोला है 40, तो ये 40 आपका ऊपर, ये हो गया 140 बटा 125, ये कटेगा क्या, ये 28 पंजे 140, ये 25 पंजे 125, 5 से कट गया, यानी दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात आया, 28:25। क्लियर? नोट करिए दूसरा प्रश्न।
ये आसान है, अब लग जाएगा लिखना। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है, टाइप थर्ड करिएगा, फिर उसी में बता दूंगा। ये भी लिखना टाइप थर्ड। लिखना प्रश्न, और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है आपको, लिखना टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, लिखना टाइप थर्ड का। लिखना, एक दुकानदार, तेजी से लिखना भाई। एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 घड़ी खरीद कर लाया। एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 घड़ी खरीद कर लाया और दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है। और दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है और क्रमशः 10% का लाभ हुआ 10% की हानि प्राप्त करता है। और क्रमशः 10% का लाभ हुआ 10% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो बताइए पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? चलिए सॉल्व करिए, बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, 10 सेकेंड वेट करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। जिसका 1800 आ रहा है उसका सही है। देखो बोला है कि एक व्यापारी के पास या एक दुकानदार के पास 2 घड़ी है, क्या बोला है, एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 घड़ी खरीद कर लाया। कितने में? 4,000। मतलब 4,000 रुपए में वो 2 घड़ी खरीद कर लाया है। हमें ये नहीं पता है कि पहली घड़ी कितने का है, दूसरी घड़ी कितने का है, ये नहीं पता है। लेकिन आगे बोला है कि दोनों को वह समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि प्राप्त करता है। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो छोड़िए सब कुछ, आप पहले इतना निकाल लो कि दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? तो आप कहोगे दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अनुपात यानी सीपी फर्स्ट अपान ये सीपी सेकेंड, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी अपान 100 प्लस माइनस ए। क्लियर? तो सीपी फर्स्ट अपान सीपी सेकेंड इज इक्वल टू पहली पर कितने परसेंट का लाभ? 10% का लाभ, यानी ये प्लस होगा, और दूसरी पर 10% की हानि, ये माइनस होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 90/110, ये 0 0 से कटा, तो आप कहोगे दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य है उसमें जो अनुपात होगा वो होगा 9:11। क्या होगा? 9:11। ठीक। अब दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अनुपात आ गया और हमें पता है यार दोनों घड़ियों का जो कुल मूल्य है वो 4,000 रुपये है। तो हमसे देखो किसका पूछा है? पहली घड़ी का। तो पहली घड़ी का, तो आप कहोगे सीपी फर्स्ट बराबर, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा अनुपात समानुपात का नियम लग जाएगा। अभी आप लोगों को अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी ध्यान देना। आपसे पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है ना, यानी दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में आपने अनुपात निकाला, तो पहली घड़ी कितने की पड़ेगी? मान लो 9 यूनिट की पड़ेगी। जिसका पूछेगा पहले आप उसका ऊपर लिख देना बटे, इसके बाद चाहे जिसका पूछेगा अनुपाती योग आपको लिखना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के लिख देना, ये अनुपाती योग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनुपाती योग। कहोगे 9 + 11। क्लियर? अब यहां गुणे करना कि कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कितना था? 4,000 रुपया। कुल मूल्य कितना था? 4,000 रुपया। तो यहां आप कहोगे कि ये हो गया आपका 4,000 रुपया। अब कैलकुलेट कर लेना, ये सीपी फर्स्ट 9/20 गुणे 4,000, ये 20 दूना 40, ये 200, सीपी फर्स्ट बराबर 9 दूनी 1,800 रुपये। सीपी फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा?
1800 रुपया हो जाएगा, याद रखना। आप ऐसे लगा सकते हो। दूसरी घड़ी का पूछता तो आप सीपी सेकंड से लगा सकते थे, या अगर इतना काम किया हो तो 4000 से 1800 घटा देते तो 2200 आ जाता दूसरी का। लेकिन अगर डायरेक्ट केवल दूसरी का पूछता तो जैसे अनुपात आप लगाए हो पहली का, वैसे दूसरी का लगा के कैलकुलेटर कर लेते। क्लियर? नोट करिए। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, तेजी से नोट करना भाई, टाइम बहुत हो गया है। लिखना समझ में आ रहा है भाई, कमेंट करते रहिएगा। लिखना, एक दुकानदार 4200 रुपए में, चलिए लाइट चली गई है, फिर भी मैं क्वेश्चन बोल के छोड़ देता हूं। लिखना, एक दुकानदार, आ गई है क्वेश्चन, तेजी से नोट करिएगा। एक दुकानदार 4200 रुपए में 2 गाय खरीद कर लाया। एक दुकानदार 4200 रुपए में दो गाय खरीद कर लाया और दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है, और दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है, और क्रमशः 11 सही 1/9% का लाभ, और क्रमशः 11 सही 1/9% का लाभ और 16 सही 2/3% की हानि प्राप्त करता है, और 16 सही 2/3% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए दोनों गायों के क्रय मूल्य में, तो बताइए दोनों गायों के क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है। दोनों गायों के क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है। क्लियर? तो देखिए, आपको इस अनुपात से दोनों गायों के क्रय मूल्य में आप अनुपात निकाल लेना, फिर दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेना, अंतर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप होमवर्क समझ लीजिएगा। और रही बात दूसरी कि आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, और लाइट आज रहेगी भी नहीं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि पहले से ही आदेश था कि 20 घंटे के लिए लाइट आपके यहाँ नहीं जाएगी हमारे एरिया में। तो अभी आज 20 घंटे के लिए लाइट नहीं रहेगी। इन्वर्टर जितना चला उतना काम किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक? तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू।